जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रयास अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। जैसे हम पिछली क्लास में गंगा नदी का गंगा तंत्र पढ़े थे कि गंगा गंगोत्री हिमानी गोमुख से होते हुए उत्तराखंड की नदी, फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी जब निकलती थी तो वहाँ पर गंगा नदी का नाम भागीरथी था। वैसे ही आकर के गंगा नदी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। इन्हीं दो नदियों के संगम को क्या कहते हैं? गंगा नदी। तो आज वैसे ही जो क्वेश्चन गंगा नदी से बन सकते थे उनको बताया गया। आज हम बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जब नदी पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र कितना दूर है, बस वो चलते जाती है, समुद्र तक पहुंच जाती। वैसे ही आप लोगों को ये मत देखिए कि वैकेंसी कब आ रही है, कितना क्या करना है, बस आपको लगातार प्रयास करना है ताकि जैसे ही वैकेंसी आए उस पर आपका कब्जा हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को हम जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। देखना पहले कि जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में बहती है। तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, तीन देशों से हो करके गुजरती है। जब यह तिब्बत में बहती है तो 1625 किलोमीटर बहती है, 1625 किलोमीटर। भारत में बहती है तो 915 किलोमीटर और बांग्लादेश में बहती है तो 360 किलोमीटर बहती है। अब देखना कि ये जब गंगा नदी को हमने पढ़ा था उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती थी, गंगोत्री हिमानी, हिमानी मतलब ग्लेशियर होता है। वैसे ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती है तिब्बत के पुरंग जिले के पास पड़ता है। पुरंग जिले के पास मानसरोवर झील पड़ती है। मानसरोवर झील पुरंग जिले के पास, पुरंग जिले का पास पड़ता है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील पड़ती है और वो कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। तिब्बत के पुरंग जिले के पास मानसरोवर झील, उसी के पास है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो इसको हम जानते हैं सांगपो के नाम से। तिब्बत में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत जो है, तिब्बत में हम इस नदी को सांगपो नाम से जानते हैं। तिब्बत में सांगपो नाम से, तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम सांगपो होता है तिब्बत में। वैसे तिब्बत के बाद भारत में पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम पूर्व का राज्य कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जब अरुणाचल प्रदेश यही नदी पहुंचती है
तो तिब्बत में शांगपो नाम से जाना जाता है, शांगपो नाम से। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है तो दिहांग नाम से जानते हैं, दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है असम, असम राज्य पहुंचती है, असम राज्य। जैसे ही असम पहुंचती है तो असम में ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ा, तो असम राज्य में पड़ा। जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल करके गंगा बनाती हैं, गंगा का गंगा नाम कहाँ पड़ा, देवप्रयाग में। वैसे ही हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ा, तो असम में पड़ा। अब देखना, असम में ही सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है मांजुल नदी द्वीप, मांजुल नदी द्वीप। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुल नदी द्वीप, कहां पर बनाती है, असम में। उसके बाद वहीं पर बनाती है सबसे छोटा नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप। सबसे छोटा नदी द्वीप जो बनाती है उमानंद नदी द्वीप, उमानंद नदी द्वीप बनाती है, जिसे हम मयूर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, मयूर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों कहां पर बनते हैं, तो असम राज्य में बनते हैं। उसके बाद गंगा नदी, जैसे हम गंगा को पढ़ते हैं कि उसी क्रम में अब ब्रह्मपुत्र नदी, अब जैसे गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ा, देवप्रयाग में, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ा, असम जिले में। यहीं पर सबसे बड़ा मांजुल नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद नदी द्वीप बनाती है। उसके बाद ये पहुँचती है बंगाल की खाड़ी में, यानी बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में। जैसे ही बांग्लादेश पहुँचती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। पूछा जाए कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। अब देखना कि जैसे ही ये जमुना नदी इधर से आती है और गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा नाम से। पद्मा नाम से किसका नाम है पद्मा बांग्लादेश में, गंगा नदी का। अब पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में और जमुना नदी भी बांग्लादेश में दोनों मिलती हैं। और एक बांग्लादेश की और नदी है जिसे हम मेघना नाम से जानते हैं, मेघना नाम से, मेघना नाम से। अब ये तीनों संयुक्त धारा जो होती है उसे हम जानते हैं मेघना नाम से, मेघना। अब एक बार और देख लीजिएगा, जैसे ही पुरंग जिले के पास मानसरोवर झील के पास पड़ती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसे हम तिब्बत में शांगपो नाम से जानते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इसे हम दिहांग नाम से जानते हैं। उसके बाद असम राज्य में पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं देवप्रयाग में गंगा का नाम गंगा पड़ा, वैसे ही असम जिले में, असम राज्य में जो यहाँ का जिला है मांजुल नदी द्वीप बनाता है सबसे बड़ा नदी द्वीप, और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद नदी द्वीप जोरहाट जिले में बनाता है सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसे हम कहते हैं मांजुल नदी द्वीप, और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद नदी द्वीप, जिसे हम मयूर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। बांग्लादेश में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो इसे जमुना नाम से जानते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो हम उसको जानते हैं पद्मा नाम से। बांग्लादेश की एक नदी और है मेघना नाम से। तीनों की जो संयुक्त धारा मिलती है तो उसे हम मेघना नाम से जानते हैं। उसके बाद ये नदियाँ जो हैं विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में बनाती हैं, वो बनाती हैं जमुना और पद्मा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा के द्वारा जो
डेल्टा बनाया जाता है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि मिट्टी जो अवसाद ले करके नदियाँ जाती हैं जा करके वहीं डेल्टा के स्थान पे छोड़ देती हैं। तो हमारी जैसे ही पिछली क्लास में हमने गंगा नदी पढ़ा था, जो क्वेश्चन गंगा नदी से पूछे जा सकने वाले थे उनको बताया था, आप लोगों ने नोट किया था। वैसे ही अब हम ब्रह्मपुत्र के बारे में जान चुके हैं कि 1625 किलोमीटर तिब्बत में बहती है, भारत में 915 किलोमीटर बहती है, बांग्लादेश में 360 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है कुल लंबाई। वैसे ही गंगा की लंबाई कुल कितनी थी? 2525 किलोमीटर। अब हम आगे जानेंगे कि ये जो नदियां हमारी निकलती हैं पहाड़ियों से, तो एक झरने के रूप में निकलती हैं। जैसे ही ये नदियां मैदानी भाग में पहुंचती हैं, इनका विस्तार, क्षेत्रफल, गहराई सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे मैदानी भाग में पाती हैं वैसे इनका क्षेत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे कोसी नदी को पढ़े थे, वो सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, बिहार का शोक नाम से जानी जाती है। माता पिता आपके अगर चाह रहे हैं कि बेटा हमारा अच्छा बन जाए, तो उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, एक्टिव रहिए, लेकिन काम के लिए, पढ़ाई के लिए, ना कि फर्जी टाइम अपना मोबाइल में बेकार करिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वही चीज़ आपकी लाइफ को बर्बाद करती हैं। इसलिए ठोकरों का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में अगर ठोकरें नहीं आएंगी तो आप सीखोगे नहीं। और समाज के ताने भी जरूरी हैं, नहीं अगर छाव आ जाएगी तो आपके कदम रुक जाएंगे, लेकिन धूप रहेगी तो आप रुकोगे नहीं। इसलिए आपको लगातार प्रयास करना है, हार्ड वर्क करना है, इसके साथ आपको पढ़ाई करना है, ताकि आप भी महान बन जाओ और अच्छा अपना सफल जीवन बना सको, अपने साथ अपने माता पिता का जीवन भी बेहतर बना सको।